अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि इसमें से मस्जिद अक्सा कौन सी है और मस्जिद अक्सा के लिए फ़िलिस्तीन के मुसलमान जो लड़ रहे हैं वो आखिर क्यों लड़ रहे हैं, और हम सबों का जो क़िबला अव्वल कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को ये मालूम ही नहीं है कि बैतुल मुक़द्दस किसको कहते हैं और मस्जिद अक्सा किसको कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद अक्सा की जो तस्वीर है वो कौन सी है, क्योंकि आम तौर पर जो हम लोग देखते हैं मस्जिद अक्सा के नाम से तो इस तस्वीर को देखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये मस्जिद अक्सा की तस्वीर नहीं है, यानी कि ये मस्जिद अक्सा नहीं है। तो फिर मस्जिद अक्सा कौन सी है, उसकी क्या तस्वीर है, तो अब आप देखिए। मस्जिद अक्सा, यहाँ पर आपको दो गुंबद नजर आ रहा है। एक तो पीछे जो सुनहरे रंग का नजर आ रहा है, जो आम तौर पर हम देखते हैं, और उसी को मस्जिद अक्सा बताया जाता है। ये दुनिया और इस्लामी जो दुश्मनान इस्लाम है, मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, वो लोग उसी को दिखाते हैं ताकि आगे चल करके जो मस्जिद अक्सा है उसको हम अपनी तरफ कर लें, उसे मिस्मार कर दें, तोड़ दें, और मुसलमानों को खबर ही ना हो कि उसकी मस्जिद मिस्मार हो चुकी है। उसे लगे कि हमारी मस्जिदें बिल्कुल कायम है, दायम है, बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मस्जिद अक्सा जो पीछे वाले जो सुनहरे रंग का गुंबद नजर आ रहा है वो नहीं है, बल्कि आगे में जो आपको सुरमई कलर का जो गुंबद नजर आ रहा है यही मस्जिद अक्सा है। पीछे जो है उसको कुव्वतुस सखरा कहते हैं, यानी कि सुनहरे रंग वाला गुंबद। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद अक्सा से मुसलमान इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। इसकी वजह यह है कि हम तमाम मुसलमान जो पहले नमाज पढ़ते थे तो वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके पढ़ते थे, यानी कि हम लोगों का जो क़िबला था वो मस्जिद अक्सा ही था। बाद में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाहिश के मुताबिक हम सब का क़िबला वो काबतुल मुकर्रमा हो गया, जिसको हम काबा शरीफ कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले दुनिया में काबा शरीफ की तामीर की गई थी, उसके बाद ये मस्जिद अक्सा की तामीर की गई थी। तो मुसलमान पहले इधर ही रुख करके नमाज पढ़ते थे। यही वजह है कि हम मस्जिद अक्सा से मोहब्बत रखते हैं। दूसरी एक बात यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पर गए थे तो यही मस्जिद अक्सा है जहाँ पर हमारे नबी तशरीफ लाए और तमाम अंबिया या इस मस्जिद में नमाज पढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। और इस मस्जिद के बारे में, यानी कि मस्जिद अक्सा के बारे में ये भी बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि सहाबा हो सके तो उस मस्जिद में जाकर एक नमाज पढ़ लो, इसलिए कि तुम आम मस्जिदों में नमाज पढ़ोगे तो एक ही नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ता है, तुम मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हो तो 1000 नमाज का सवाब तुम्हें मिलेगा। ये इब्ने माजा की हदीस है। और दूसरी बात ये है कि कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया है कि तमाम निशानियां जो अल्लाह ताला की है, उन तमाम निशानियों में से एक निशानी ये मस्जिद अक्सा भी है। अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये एक निशानी है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम तमाम मुसलमानों को जो क़िबला अव्वल है वो मस्जिद अक्सा है, इसलिए हम मुसलमानों को वहाँ से मोहब्बत रखनी चाहिए। दूसरी बात, फ़िलिस्तीन में जो मुसलमान लड़ रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने जान माल के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए नहीं, वो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, वो मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें। और ये सिर्फ नहीं कि वो मुसलमान है इसलिए नहीं, बल्कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है इसकी वजह से भी, क्योंकि जालिम उन पर जुल्म करे, वो मजलूम है, इसलिए भी उसके लिए दुआ करें। हम सब, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर कोई दुआ करे उनकी हिफाजत के लिए। और दूसरी बात ये जो गलतफहमी जो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। जो लोग मस्जिद अक्सा इसको समझते हैं वो देख लें अच्छे से कि मस्जिद अक्सा सुनहरे रंग वाला गुंबद नहीं है, वही आमतौर पर दिखाया जाता है। ये दुश्मनों की चाल है कि ताकि इन लोगों की मस्जिद मिस्मार भी हो जाए, बर्बाद भी हो जाए, हम छीन भी लें और मुसलमान को पता भी न चले, और मुसलमान इसी बात पर खुश हो कि हमारी मस्जिदें बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन मस्जिद अक्सा वो नहीं, बल्कि मस्जिद अक्सा ये है जो सुनहरे रंग के जो गुंबद आपको नजर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। बाकी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी गैबी इमदाद फरमाए।
مجھے بولنے سمجھانے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور میری اصلاح کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے خاص کر کے مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو غلط فہمی ہے مسجد اقصیٰ کو لے کر کے وہ غلط فہمی دور ہو جائے اور اصل مسجد اقصیٰ کون سی ہے وہ اسے پتہ چلے۔ باقی اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔